तो बच्चों नमस्कार। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक। इसके लिए मैं आपको उसकी बुक में ले चलता हूं। तो बच्चों ये रहा आपका आज का टॉपिक, इसका सत्र 5, नरेटिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो हर बार की तरह इसका जो एक लाइन में इसको हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। ठीक है, नरेटिंग अ स्टोरी। हैव यू एवर बीन टोल्ड अ स्टोरी बिफोर? क्या आपने कभी पहले कोई कहानी बताई है? Perhaps many times. What it is that you like the most about the narration story, है ना? शायद कई बार आपने पहले स्टोरी बताई होगी, है ना? कहानी जब आप नरेट करते हो, मतलब नरेट मतलब होता है उसको पाठन करना, उसको बताना, है ना? तो उसमें आप क्या पसंद करते हैं? Perhaps you like to know what happened to the other. शायद आप जाना पसंद करते हैं कि आगे क्या हुआ। और स्टोरीज टेल यू व्हाट कुड डू इन सिमिलर सिचुएशन। और उस कहानी में जो आप बोलते हैं और क्या क्या हो सकता था वैसे अगर सेम कंडीशन आती तो। और मे बी बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिलीव टेंशन एंड एंटरटेन्स यू। कई बार ऐसा क्या होता है, कुछ टेंशन रिलीव होता है आप लोगों से या आपका मनोरंजन होता है अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो। राइट, मतलब ये आपको क्या करता है, आपका टेंशन रिलीज करता है और आपका मनोरंजन करता है। यू मे हैव मेनी अदर रीजंस। आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। थिंक अबाउट देम, है ना, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बताया कि आप थोड़ा सोच में पड़ते हैं, है ना, आपको अच्छा लगता है ना, एक होता है ना जिज्ञासा कि क्या हुआ आगे, क्या हुआ, एक क्यूरियोसिटी बनी होती है। वैसे ही कि इस सेम कंडीशन में और क्या क्या हो सकता था। ठीक है, और अगला क्या कि आपका जो टेंशन है थोड़ा सा रिलीज होता है और आपका मनोरंजन होता है। तो ये सब कारण होते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में कि आप स्टोरी बोलना पसंद क्यों करते हैं। You will soon see that narrating a story is similar to narrating an incident, है ना। तो कहानी बताना कैसा होता है कि कोई घटना हुई है उसको बताने जैसा ही होता है। इंसिडेंस, कोई घटना हुई है ना, कुछ घटित होता है वो आप बताएंगे कि देखो ऐसा हुआ। जैसे अभी कोई बच्चे बोलेंगे हाँ हमारे यहाँ कोरोना का पेशेंट मिल गया है, अच्छा ऐसा हुआ। तो एक जो बताने का जो होता है तो आनंद ही अलग ही होता है। ठीक है, only story narration is desirable because it is presented in an animated fashion with the right innotations, pauses and exclamation। तो जो स्टोरी का जो वाचन होता है वो काफी डिजायरेबल हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। राइट, क्योंकि जो उसका प्रेजेंटेशन होता है, जो उसका प्रस्तुतिकरण होता है वो कैसा एनिमेटेड होता है। मतलब अगर सामने वाला स्टोरी ऐसे बता रहा है आपको कि आपके दिमाग में उसकी इमेज छप जा रही है। ठीक है ना, बिल्कुल आप उसको इमेजिन कर रहे हो आप। ठीक है, सही उच्चारण से कब कब रुकना है और कब कब एक होता है ना जैसे एक्सक्लेमेशन, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है ना, मतलब स्टोरी बोलने में से ही ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सामने वाले जो श्रोता है, जो सुन रहे हैं, उनको ना वो आकर्षित करता है वो। ठीक है, अच्छा ऐसा लिखने में भी होता है कई बार, पर अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बात बोलने की हो रही है ना, नरेट करने की हो रही है। आगे हम बात करते हैं व्हेन यू नरेट एन इंसिडेंट टू। जब कोई घटना का भी आप वर्णन करते हैं, वी कुड यूज वॉइस मॉड्यूलेशन टू एक्सप्रेस व्हाट इज बीइंग सेड विद इमोशन। तो अरे यार वहां पर ना कोरोना का पेशेंट मिला है, अच्छा ऐसा। तो आप देख रहे हैं अभी एक ने बताया तो अलग था वॉइस बोलने का, दूसरे ने एक आश्चर्यचकित होकर पूछा तो एक अलग भाव है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपनी जो कहानी बताते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वॉइस का मॉड्यूलेशन करते हैं। कहीं आप तेज बोलते हैं, कहीं स्लो बोलते हैं, मतलब पिच जो हाई लो लेके चलते हैं। ये बात यहाँ पर हो रही है बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार आप चाहे तो अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी इंप्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं
what would definitely make it interesting for the listener? तो ये सवाल पूछता है कि क्या वास्तविक क्या चीज है जो कहानी है उसको और अत्यधिक इंटरेस्टिंग बनाती है ना, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है आपको उसको सुनने में। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, मैं प्रयास करूंगा कि जो कहानी है ना, उसके भाव के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, नरेट कर सकूं। मैं नरेटिंग अ स्टोरी ऑफ टू वॉल्स, तो मैं अब एक कहानी बताऊंगा दो भेड़ियों के बारे में। तो रीड आउट द फॉलोइंग स्टोरी अलाउड, ट्राई टू नरेट द स्टोरी एज बेस्ट एज यू कैन। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि जो कहानी है वास्तव में अंग्रेजी में है, बट वो भाव है आप तक पहुंच सके। हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। वन इवनिंग, एक शाम, an old tribal told his grandson about a battle that goes on inside people. एक बूढ़े आदिवासी ने अपने पोते को एक युद्ध के बारे में बताया, बैटल के बारे में बताया, जो इंसानों के अंदर होते रहती है, चलते रहती है। मतलब ऐसा युद्ध, ऐसा द्वंद्व जो इंसानों के भीतर चलता रहता है, उसके बारे में उसने अपने पोते को बताया। He said, my son, that battle is between two walls inside us all. One is evil, it is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false, pride, superiority, and ego. तो बोलता है अपने पोते को कि मेरे बच्चे, यह जो युद्ध है दो भेड़ों के बीच में, जो हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। ठीक है, एक जो है वो एविल है, एविल मतलब बुरा, जलन है, दुख है ना, पश्चाताप है, लालच है, घमंड है, गिल्ट है, झूठ है ना, दम्भ है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जी, सबसे बड़ा हूं मैं ना, ईगो है, अहम है, ये सब जो बुराइयां हैं। मतलब ये बात यहाँ पर क्या हो रही है, बोल रहा है कि हमारे मन के अंदर दो भेड़िए हैं बच्चों, उसमें से एक एविल है, बहुत बुरा, उसमें बहुत गुस्सा है, जलन है, प्राइड है, ये सब बुराइयां उसके अंदर है। ठीक है, बोलता है द अदर इज गुड, और जो दूसरा है वो अच्छा है। इट इज जॉय, पीस, लव, होप, सेरेनिटी, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith। तो एक जो भेड़िया है उसमें कुछ बुराइयां हैं, एक जो भेड़िया उसमें अच्छाई, जैसे खुशी है, शांति है, प्यार है, आशाएं है ना, दयालु है, ठीक, और एक सच्चाई है, राइट। तो ये सब अच्छाइयां हैं। इन वर्ड्स का मैं मीनिंग आपको लिख के दे दूंगा, एक एक का मतलब आपकी सहायता के लिए हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो द ग्रैंडसन थॉट अबाउट इट फॉर अ मिनट एंड देन आस्क हिज ग्रैंडफादर विच वॉल्फ विंस। ठीक है, तो जो होता है 2 मिनट विचार करता है और अपने दादा से पूछता है कि कौन सा भेड़िया जीतता है, राइट। तो जो बूढ़ा आदिवासी है वो सिंपली कहता है द वन यू फीड, जिसको आप खिलाते हो, जिसका आप पोषण करते हो। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। एक बार कहानी को फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। एक बूढ़े आदिवासी अपने पोते को एक शाम कुछ बात बोलता है कि मेरे बच्चे, हम सब के अंदर दो भेड़िए हैं, एक जो है काफी बुरा है, जिसमें गुस्सा है, क्रोध है, जैसे सारी बुराइयां हैं उसके अंदर, और एक जो भेड़िया है उसके अंदर काफी अच्छाई है, प्यार है, शांति है ना, दयालु है, सच है ना, विश्वास है। तो दो भेड़ों के अंदर हमेशा फाइट चलते रहती है। उसका जो पोता है प्रश्न करता है दादाजी कौन सा भेड़िया जीतता है, तो उसके जो दादाजी हैं सिंपल वे में कहते हैं जिसको आप अधिक पोषण दोगे, जिसको आप अधिक खिलाओगे, वह जीत जाता है। तो बच्चों हम सब के अंदर ऐसी दो भेड़िए हैं, है ना, द्वंद्व बोलते हैं ना, अंतर्द्वंद्व चलता है ना अपने मन में कि करे कि नहीं करे, है ना, गेम खेले कि क्लास अटेंड करे। ठीक है, तो जिसको आप ज्यादा पोषण करोगे वो जीत जाएगा भेड़िया वैसा। ठीक है बच्चों,
तो आशा करता हूँ ये जो कहानी थी समझ में आई होगी, और मैंने जो इसका इमोशन थे वो आप तक पहुंचा पाया हूँगा मैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बच्चों। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसके रूल में के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दे दूंगा। उसमें क्या होता है ध्यान रखें। पास्ट टेंस वैसे होता क्या है सुन लो। ठीक है, जो भूतकाल में घटा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उसका पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपको यहां पर बता ही देता हूं। तो उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट्स। ठीक ठीक है, तो ये इसका रूल है। तो क्या होगा, जो घटना घटी है ना, जैसे इसका पहचान क्या है, वो खाया, वो पिया, वो गया, वो खेला, ठीक है, मैं पढ़ा, ऐसे जो वाक्य होते हैं इनको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो कहानी जब भी हम कोई बताते हैं तो वो अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट्स या अदर वर्ड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है, राम खेला, तो यहां पर अच्छा इसको एक प्रेडिकेट भी जोड़ देते हैं यहां पर, राम क्रिकेट खेला, तो यहां पर क्या होगा, राम प्लेड क्रिकेट, सेकेंड फॉर्म है यहां पर। फिर यहां पर क्या होगा, जैसे एक वाक्य और मैं आपको बता रहा हूं अभी, जैसे कि सीता गाना गाई। ठीक है, तो सीता सैंग सॉन्ग, सीता सैंग सॉन्ग, सीता ने गाना गाया, सीता सैंग सॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मैं इसका जो थोड़ा डिटेल में रूल है, फिलहाल अभी तो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, जो क्लासेस होंगी स्पोकन की उसमें ये होगा। अभी देखो स्मूथली ये धीरे धीरे चलेगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इसका रूल अभी हमने आपको देखा। अभी हम वापस बुक में आते हैं, बुक में क्या लिखा है एक बार हम देख लेते हैं, एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ सिंपल टेंस, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सत्र में हम सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, हमको इनको जोर से पढ़ना है। माई ग्रैंड मदर लव्ड टू नरेट द स्टोरी ऑफ राम एंड रावण टू मी व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरी जो दादी माँ है वो कहानियां बताती थी, कहानी बताई, ठीक है, जब मैं यंग था, ना, जब मैं छोटा था। आई यूज टू लिसन eagerly टू हर। अब देखो ये क्या है, आपस में लिंक कर रहा है, ये भी वास्तव में क्या नरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यूज टू का मतलब होता है, देखो जो यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगा, तो जैसे मैं सुना करता था, आई यूज टू प्ले, अगर मान लो यहाँ प्ले आ गया तो मैं खेला करता था। सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आ जाए, उसके बाद यहाँ जो भी वर्ब है, मतलब जो सब्जेक्ट है इसका आदि था, उसको इसकी आदत थी, एक हिसाब से ऐसा बोलेंगे। जैसे आई यूज टू प्ले, तो मैं खेला करता था। आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था। तो इस वाक्य में आई यूज टू लिसन इगरली टू हर, मैं उनको उत्सुकता से सुना करता था। इगरली उत्सुकता से होता है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी आपने भी दिखाई होगी जिज्ञासा। काश आप वैसे जिज्ञासा दिखाएं आजकल अपनी पढ़ाई में, जो बहुत कम देखने को मिलती है। एनीवेज, मूव फॉरवर्ड। She always left off the story at an interesting point and said, I will tell you what happened after tomorrow. वह क्या करती है, वो ना एक ऐसे बिंदु पे लाके कहानी को छोड़ती है कि ना बिल्कुल रहस्यमय टाइप का लगता है, और बोलती है मैं कल बताऊंगी क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर ना अगर ऐसे पॉइंट पे लाकर छोड़ा जाए, कहानियों में जो सीरियल देखते हैं उसमें वही होता है ना। सीरियल में क्या होता है, एक पॉइंट में लाके छोड़ देंगे और बाकी क्या हुआ देखते हैं कल, टन टन ऐसा कुछ आएगा, और अरे फिर आप लगे अरे यार क्या हुआ, पूरा दिन आप निकाल दोगे 24 घंटे सोच में, अरे बाप रे क्या होगा। पहले के ऐसे होते थे सीरियल, व्योमकेश बख्शी, है ना, ऐसे मतलब जासूसी जो आते थे सीरियल पहले के। आजकल तो सब आप ऐसे गेस कर लेते हो कि क्या होने वाला है। एनीवेज, आई वुड eagerly वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू कम। देखो वही बात बोल रहा है कि मैं
बहुत उत्सुकता से इंतजार करता था अगले दिन का। ठीक है, द नेक्स्ट डे आई वुड पेस्टर हर टू टेल मी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ठीक है, तो अगले दिन मैं उनको बहुत जिद करता था, बताओ ना दादी क्या हुआ, बताओ ना दादी क्या हुआ, आगे बताओ ना, ऐसा। आई एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग सेशन विद माई ग्रैंड मदर वेरी मच। मैं वो जो सत्र होता था, मतलब जो स्टोरी टेलिंग का जो टाइम है, सेशन है, वो बहुत एंजॉय करता था। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू एंटरटेन माई ग्रैंड चाइल्ड इन द सेम वे। अब भाई ये बोल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं अपने जो पोते होंगे, पोते पोतियां होंगी, उनको उसी तरीके से एंटरटेन कर पाऊंगा। ठीक है ना बेटा, पहले के जो लोग होते थे उनकी बात ही कुछ अलग थी, राइट। और अभी भी है ना, अभी भी जो आपके सीनियर्स हैं, आपके अराउंड जो आपके एल्डर्स हैं, खासकर जो दादी हैं दादा हैं, उनसे सीखा करो, है ना। पहले की जो बातें होती है ना, या अब जैसे मेरे जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर थे, है ना, या पहले के जो लोग थे ना, उनकी बात ही कुछ अलग थी। उनका जो एक नॉलेज होता था, एक वास्ट उनका होता था नॉलेज, एक वास्ट नॉलेज उन लोग लेके कैरी करते थे। तो बेटा बच्चों से जो बड़े होते हैं, बच्चों को उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। एनीवेज, आगे हम पॉइंट में आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट हैव मेनी स्टोरीज टू टेल और मेनी ग्रैंड चाइल्ड विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू स्टोरीज। बहुत अच्छी बात यहाँ बोल रहा है कि बहुत संभावना है इसकी कि मुझे बहुत सारी स्टोरियां मेरे पास नहीं होंगी, और ना ही जो मेरे पोते होंगे वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। भाई वो तो इंटरेस्ट लेंगे पबजी में, गेम खेलेंगे, दुनियादारी इधर उधर, या फिर किसी और चीज में उनको इंटरेस्ट होगा, राइट। तो वो कहाँ स्टोरी सुनेंगे बच्चों। हम तो सुन के बड़े हुए हैं स्टोरी, राइट। तो शायद एक मोरल उससे आप लोगों को, नैतिकता आपके में आती है बच्चों ना, इन सब कहानियों से। ठीक है, एनीवेज, बट आई कैन श्योरली से दैट टेलिंग स्टोरी हेल्प्स टू एक्सपांड अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड अ वे दैट नो अदर थिंग डज। बहुत अच्छी बात बोला है बच्चों, कि मैं एकदम श्योरली बोल सकता हूं कि कहानी जो बोलना होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति को एक नया आयाम देता है। बाकी जो वस्तु है उनसे नहीं मिलेगा। स्टोरी सुनने से, है ना, एक बच्चे की सोच में एक नया आयाम आता है, जो किसी और चीज से, है ना, ये जो आप गेम, दुनियादारी, टिकटॉक फिकटॉक, दुनियादारी पता नहीं क्या करते रहते हो, उससे आपकी थिंकिंग आपकी क्रिएट नहीं होगी। आप लोगों की, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपका जो इमेजिनेशन है, वो नहीं बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, ये मैं भी शोले बोल सकता हूँ कि कहानी जो सुनते हैं, है ना, उससे की अपेक्षा इन सब चीजों में आपका, आपकी जो कल्पना शक्ति है वो उसका विकास नहीं होगा। आई वॉज एग्जॉस्टेड, है ना, मैं थक गया। इट वॉज अ वेरी टायरिंग जर्नी, यह बहुत थकाने वाली जर्नी थी। आई हैड अ टायरिंग जर्नी, है ना, जो जर्नी थी बहुत थकाने वाली थी। द जर्नी एग्जॉस्टेड मी, है ना, जर्नी ने मुझे, यात्रा ने मुझे थका दी। चलिए आगे एक्सरसाइज है। डू यू रिमेंबर द डिफरेंस इन द टेंसेस? नाउ आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट हैव बीन रिटन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस आपको याद होंगे। ठीक है, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रेजेंट में, कौन सा फ्यूचर में है। तो भाई ये तो पास्ट दिख रहा है, लव्ड आ गया, ये भी पास्ट हो गया। आई वुड eagerly वेट, है ना, तो ये कौन सा है, ये फ्यूचर में है। ठीक है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। आई विल नॉट हैव, ठीक है, क्या है ये फ्यूचर में है। ठीक है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में। ठीक है, हमको बस यही पहचानना है और कुछ खास नहीं है इसमें। अब असेसमेंट है आप लोगों का। फ्रॉम द ऑप्शन सेलेक्ट एंड टेक द सेंटेंस दैट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। अभी हमको क्या करना है बच्चों, हमको ये देखना है कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है। सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट से अदर वर्ड्स। देख लो भाई, सीमा विजिटिंग आईएनजी फॉर्म है, सीमा विजिटेड, हाँ जी ये बिल्कुल है, यही होगा। ये फर्स्ट फॉर्म है तो उसका बी होगा। तो इसी तरह बाकी आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो आशा करता हूं आज की जो क्लास थी आपको स्पष्ट हुई होगी, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे।